ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रिय मित्रों, हम सभी गायत्री परिवार के सदस्यों को, गायत्री परिवार के परिजनों को मेरा हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है कि हम लोगों को स्वाध्याय क्यों करना चाहिए। मित्रों, आपको बता दें कि स्वाध्याय एक दर्पण की तरह है। दर्पण में क्या होता है कि हमारे अगर चेहरा पर कहीं दाग लगता है तो उसको हम लोग देख लेते हैं दर्पण के सहारे। इसी तरह स्वाध्याय हमारा ऐसा आईना है जो आंतरिक दागों को जो है सो दिखाता है। स्वाध्याय हमारे आंतरिक दागों को दिखाता है, दोषों को दिखाता है। तो इसलिए स्वाध्याय बहुत ज़रूरी है। जीवन में आप बहुत सारा चीज़ करते हैं, लेकिन अंतरंग में जाने की आप कभी प्रयास नहीं करते। आपको ये पता नहीं है कि जीवन में दो मार्ग होते हैं, एगो बहिरंग होते हैं, एगो अंतरंग होते हैं। बहिरंग तो वो होते हैं जो सभी करते हैं, ये भौतिक प्रक्रिया, भौतिकी की तरह होते हैं, जो बाहरी की दुनिया में होते हैं। आप चलते हैं, कहीं जाते हैं, किसी से मिलते हैं, खाते हैं, ये सब सारा जो है बहिर्विक्रिया के द्वारा होता है। अंतरंग में क्या होता है कि मन में बैठे रहते हैं आप, सामने वाला ये नहीं कर सकता है कि आप क्या विचार करते हैं। मन कहीं और लगा रहता है, लेकिन कोई आदमी उसको देख नहीं पाता है। लेकिन उसको देखने वाला कौन है? देखने वाला आप स्वयं है। स्वयं का मतलब होता है आत्मा। आप स्वयं देखते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं। तो मन को नियंत्रण करना है। तो स्वाध्याय जो है सो दिशा, जो हम लोग भटक जाते हैं, दिशा विहीन होने लगते हैं, तो वो हम लोगों को दिशा देता है। तो स्वाध्याय किसका करना चाहिए? कहता है स्व का अध्ययन, अपना अध्ययन। तो अपना अध्ययन कैसे होना चाहिए और ये क्या बात है? तो है क्या कि कभी कभी हम लोग जो है सो सब कुछ अच्छे सोचते रहते हैं, लेकिन अचानक गलत हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि हाँ, लगता है कि हम सही मार्ग पर जाते हैं, लेकिन परिणाम गलत हो जाता है। तो स्वाध्याय क्या होता है? तो आपको मार्गदर्शन देता है कि आपको कैसे चलना है, कैसे जो है कर्म करना है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। ये सारे बात हमको स्वाध्याय करता है। खास करके हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य जी ने इतने सारे साहित्य लिख दिए हैं कि जीवन के हर तरह के पहलुओं पर हम लोगों को वहाँ समाधान है। बस हमको जो है स्वाध्याय करने की ज़रूरत है। उन साहित्यों को तलाशना है जहाँ हमारा विषय का जो है आंसर मिलता है। आपको किसी के भटकाव में नहीं आना है कि हाँ ऐसा है वैसा है। सिर्फ आप जब गुरुदेव को मान लिए हैं कि ये हमारे गुरुदेव है, तो गुरुदेव इतने संपन्न हैं कि आपको कहीं भी कुछ करने की, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। बस उनके साहित्य में आप अपने प्रश्नों को तलाशिए, आप अपने प्रश्नों को ढूंढिए। हर सब्जेक्टों पर, हर बिंदुओं पर जो है गुरुदेव बहुत विस्तार से लिख दिए हैं। उनको आपको देखना है, क्योंकि कलयुग का ऐसा घोर समय चल रहा है कि किसी पर विश्वास करना बड़ा कठिन लग रहा है। इस स्थिति में आपको सिर्फ गुरु को देखना है, उनको विचारों को देखना है, इनके लेखनी को आपको जो है सो बार बार स्वाध्याय करना है। अखंड ज्योति जो पत्रिका निकालती है, वो पूर्णतः जो है सो वैज्ञानिक पत्रिका है। आपके जीवन के हर पहलुओं को बहुत बारीकी से उसमें खोला गया है। बस उनको आपको निरंतर स्वाध्याय करना है और निरंतर अपने व्यवहार में उतारना है, क्योंकि कोई भी चीज़ जो आप गलत करते हैं वो एक दिन के छोड़ने से जो है सो नहीं छूट सकता है। इसमें क्या है कि निरंतर आपको जो है सो प्रयास करना पड़ेगा कि हमको छोड़ना है। उस स्थिति में जितना प्रक्रिया से, जितना लगातार आप इस चीज़ को जो है सो छोड़ने का प्रयास करिएगा, अभ्यास करते रहिएगा, तो छूट जाएगा। तो स्वाध्याय हम लोगों का क्या किया? तो एक गुरु का काम करता है। ये हमको जो है सो रास्ता बताता है कि आपको किस रास्ता से जाना है। अगर आपको 24 घंटा में मात्र 10 मिनट भी आपको समय मिले, खास करके जब व्यक्ति रात के समय में सोने के लिए बेड पर जाता है, तो वो आप देखते होंगे कि उसको जाते ही बहुत कम ही आदमी होते हैं जिसको नींद आ जाता है। तो उस क्रम में आप स्वाध्याय का क्रम रखिए कि हम जब बेड पर जाएंगे तो स्वाध्याय करके सो जाएंगे। स्वाध्याय करते करते आपको नींद आ जाएगा और उसी के विचारों से आपको जो है बहुत आदमी सपना देखते हैं। तो इस तरह के सपना आप जब देखेंगे तो नींद भी बहुत अच्छा खुशहाल आएगा। सुबह जब आप उठेंगे तो बहुत फ्रेश
महसूस करेंगे। इसलिए अक्सर जो है स्वाध्याय का जो समय होता है रात्रि के समय में होना चाहिए। जब आप सोने के लिए जाते हैं, बेड पर जाते हैं, तो अच्छे साहित्य का आपको स्वाध्याय करना चाहिए। वैसा साहित्य का जो महापुरुष का लिखा हुआ है, महापुरुष अपने अनुभव में जो चीज़ प्राप्त करते हैं उसी को जो है सो दुनिया के सामने में लाने की कोशिश करते हैं। उनके द्वारा चखा गया ये स्वाद होता है। इसी तरह उनके विचारों को हम अपने जीवन में चखने की कोशिश करेंगे। जिस राह पर जो है महापुरुष चलने का प्रयास किए हैं, महापुरुष चले हैं, उसी पर हम लोग चलने का प्रयास करें तो हम लोगों का जीवन बहुत बेहतर हो जाएगा। इसलिए मित्रों, नियमित तो आपको जो है साधना करना ही है, स्वाध्याय करना है, आपको जो है सो ध्यान करना है। तो इस स्थिति में आप देखेंगे कि आपके जीवन में अद्भुत जो है परिवर्तन आएगा। अभी पूरे विश्व में आदमी इस चीज़ के लिए परेशान है कि भौतिकता तो बहुत चरम पर पहुंच गया है। ऐसा चीज़ लोगों ने आविष्कार करके रख दिया है, वैज्ञानिकों ने आविष्कार करके रख दिया है, जो आदमी सोचने पर विवश है कि क्या ऐसा भी हो सकता है क्या। लेकिन हर असंभव को वैज्ञानिक ने संभव बनाया। लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि मानवता ही शून्य पड़ गया है, आदमी का संवेदना सूख गया है। इस स्थिति में आपको लगेगा कि किस पर विश्वास करना चाहिए। क्योंकि आपको लगेगा कि हो सकता है कि हम इस पर विश्वास करें, लेकिन कुछ दिन के बाद आपको लगता होगा कि हाँ, जिस पर हम विश्वास किए थे वही धोखा दे दिया। उस स्थिति में सिर्फ एक ही है सद्गुरु, जो आपके लिए हर रिश्ता उनके साथ आपका निभ सकता है, मित्रता का रिश्ता निभ सकता है, और गुरु का तो है ही है। तो उस स्थिति में सिर्फ उनको आपको जो है सम्मान लेना है, उनके द्वारा जो भी साहित्य लिखा गया है। क्योंकि हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य सशरीर नहीं है, लेकिन उनका लेखनी आज भी उसी तरह का जो है ओजस्वी तेजस्वी है जो उस समय में जब लिखे थे। धीरे धीरे उस तरह का स्थिति बन जाएगा कि अधिकांश लोग मानसिक समस्याओं से घिर जाएंगे, मानसिक पीड़ाओं से घिर जाएंगे। उनको जो है सो रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं मिलेंगे, उनको भी पता नहीं चलेगा कि हमको किस रास्ता में जाना है। इस स्थिति में गुरुदेव का जो जितने भी लेखनी है, जितने भी साहित्य है, जितने भी वाङ्मय हैं, वो सारे जो है सो एक तरह से अमृत का काम करेंगे। उस स्थिति में हम लोगों का समय रहते अपने आप में अगर परिवर्तन ला लेते हैं, सुधार ला लेते हैं, तो आने वाला समय में स्थिति जितना भी बद से बदतर हो जाए, लेकिन हम लोग अपना आपा नहीं खोलेंगे, अपनी स्थिति को जो है सो ढगमगाएंगे नहीं, हम अपना संतुलन नहीं खो पाएंगे। इसलिए जो है सो आज हमने जो आप लोगों को बता रहे हैं कि स्वाध्याय आदमी को जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, उस चीज़ को अपने जीवन में लाने की कोशिश करिए और देखते रहिएगा कि धीरे धीरे जो है सो मन तो आपको भी क्षीण होगा, लेकिन आपको लगेगा कि नहीं, बहुत कम समय में हम फिर से रिकवरी कर लिए। क्योंकि जब आप स्वाध्याय करिएगा, भर दिन का जो आप थकान रहेगा, भर दिन का जो मानसिक समस्याओं से जो आप घिरे रहेंगे, तो रात के समय में जब आप स्वाध्याय करेंगे अच्छे साहित्यों का, महापुरुष के साहित्यों का, गुरुदेव का लेखनी का, गुरुदेव का साहित्य का, तो आपको अजीब जो है अपने जीवन में एक परिवर्तन दिखाई देगा कि हाँ, किस तरह का भर दिन का जो है समस्या था और लगता है कि अब जो है पूरी तरह से मानसिक थकानों से हम उबर गए हैं। उस स्थिति में आप प्रत्येक दिन जितना ही आपको लगे, 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, आधा घंटा लगे, 1 घंटा लगे, लेकिन कम से कम आप नियमितता के साथ जो है स्वाध्याय को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिए। इसलिए आप देखिएगा कि धीरे धीरे जो भी आपके परेशानी इर्द गिर्द आपको दिखता होगा, अगर स्वाध्याय करिएगा तो धीरे धीरे ये परेशानी आपको जीवन से दूर हो जाएगा। और आप इसी तरह जो है सो आप आगे बढ़ते रहिए और कोशिश करेंगे कि इसी संदर्भ में आप लोगों को लगातार वीडियो बनाने की कोशिश करें। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं हमारे वीडियो को, उसको सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे आपको क्या होगा कि लगातार जो हमारे वीडियो जो है सो आता रहेगा, तो वो आपको पता चलेगा। धन्यवाद।